फाइवर पे कोई भी शख्स जब गिग क्रिएट करने जाता है तो अगर वो कीवर्ड्स रिसर्च किए बगैर अपना टाइटल और अपने टैग्स ऐड कर दे और उसके बाद ये उम्मीद रखे कि अब उसकी गिग रैंक हो जाएगी, सो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। हाँ, अगर आज से 8-10 साल पहले बात की जाए सो कीवर्ड्स कोई भी रखे जा सकते थे और उसकी बेसिस पे आपकी जो गिग है वो रैंक हो जाया करती थी, क्योंकि सैचुरेशन ज़्यादा नहीं थी और कंपटीशन टफ़ नहीं था। लेकिन अगर आप आज की बात करें सो गिग क्रिएट करने से पहले एक डिटेल रिसर्च कीवर्ड्स के ऊपर दैट इज़ वेरी कंपल्सरी टू रैंक योर गिग्स एंड टू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स। सो आप गलती कहाँ पे करते हैं और कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, लेट्स गेट स्टार्टेड। द मैथड इज़ वेरी सिंपल। लेट्स से कि हम फाइवर के ऊपर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन सर्विसेज सेल करना चाहते हैं। सो अगर आपके पास कोई और सर्विसेज हैं, आप सेम मेथड्स को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम फाइवर के सर्च इंजन में आते हैं और यहाँ पे आगे लिखते हैं प्रेजेंटेशन और देखते हैं कि फाइवर हमें कौन सी सर्विसेज रेकमेंड करता है। सो यहाँ पे हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टॉप पे आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो देर आर 6010 सर्विसेज अवेलेबल, दैट्स क्वाइट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। हम दोबारा से प्रेजेंटेशन लिखते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के ऊपर आते हैं। देर आर अराउंड 11,000 सर्विसेज अवेलेबल। दोबारा से प्रेजेंटेशन लिखते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। सो देर आर 4840, इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है। दोबारा से प्रेजेंटेशन लिखते हैं और पीपीटी प्रेजेंटेशन को देखते हैं। सो ये एक ऐसा कीवर्ड है जो प्रेजेंटेशन के लिखने से फाइवर हमें रेकमेंड करता है और इसमें जो कंपटीशन है वो आपके सामने है। सो देर आर ओनली 421 सर्विसेज अवेलेबल। इसका मतलब है कि अगर हम इस कीवर्ड को यूज़ करें अपने टाइटल के अंदर, अपने टैग्स के अंदर, और क्लाइंट आके इस कीवर्ड के साथ सर्विसेज को सर्च करता है, सो हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई विल रेकमेंड कि ऐसे कीवर्ड्स जिस पे कंपटीशन कम है, आप उन कीवर्ड्स को कहीं पे लिखना शुरू कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है ड्रॉपबॉक्स पेपर के अंदर और मैंने यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें कंपटीशन कम है और जिन कीवर्ड्स को मैं अपनी सर्विसेज के अंदर, अपनी गिग्स के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। सो हम दोबारा से वापस आते हैं और दोबारा से प्रेजेंटेशन लिखते हैं और यहाँ पे मॉडर्न प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सर्च करते हैं। सो इसमें भी 2865 सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ आल्सो अ क्वाइट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्किप इट। इसके बाद हम वापस आते हैं, दोबारा से प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखते हैं और बिजनेस प्रेजेंटेशन के ऊपर जाते हैं। सो बिजनेस प्रेजेंटेशन के ऊपर 915 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ज़्यादा सूटेबल कीवर्ड है, हम इस कीवर्ड को भी अपनी लिस्ट के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम मज़ीद डिफरेंट वर्ड्स के साथ सर्विसेज सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं तो हम पीपीटी लिख के देखते हैं कि फाइवर हमें मज़ीद क्या सजेस्ट करता है। सो देर आर पीपीटी स्लाइड्स, लेट्स सी। सो पीपीटी स्लाइड्स के अंदर 210 सर्विसेज अवेलेबल। यस, आप इस कीवर्ड को राइट डाउन करें, दोबारा से पीपीटी लिखते हैं और पीपीटी डिज़ाइन में देखते हैं। सो 332 सर्विसेज अवेलेबल, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। दोबारा से पीपीटी लिखते हैं, ऑसम पीपीटी प्रेजेंटेशन 259, आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। दोबारा से पीपीटी लिखते हैं एंड ये अगर आपकी सर्विसेज से रेलेवेंट हैं तो आप इसमें जाके देख सकते हैं, बट एट दिस टाइम दीज टू थिंग्स आर नॉट रेलेवेंट टू आवर सर्विसेज, सो हम इसको इग्नोर करेंगे। सो बिजनेस के साथ the Fiverr is not suggesting any presentation related services.
इसके अलावा जी अगर हम थोड़ा सा वापस आते हैं, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, सो यहाँ पे अगर आप गूगल स्लाइड्स के अंदर भी प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस बना सकते हैं, तो आप गूगल स्लाइड्स के साथ भी डिफरेंट वर्ड्स को देख सकते हैं कि फाइवर क्या सजेस्ट करता है। जैसे स्लाइड्स का कीवर्ड है, सो लेट्स सी कि स्लाइड्स के साथ फाइवर हमें क्या सजेस्ट करता है। सो जैसे कि स्लाइड्स गूगल है, तो स्लाइड्स गूगल के अंदर 816 सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस बनाते हैं प्रेजी टूल के अंदर, या आप कोई और डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं पावर पॉइंट के अलावा, तो आप देख सकते हैं कि उस टूल के हवाले से फाइवर आपको क्या सजेस्ट करता है स्पेसिफिकली फॉर द प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। तो आप उन सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन करें, और इसमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि आप अपने टैग्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, आप उनको हाईलाइट कर लें। सो हाईलाइट करने का मेथड इस टूल के अंदर बहुत सिंपल है। आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इसको हम टैग्स के अंदर यूज़ करेंगे, और इन्हीं कीवर्ड्स को हम टाइटल के अंदर भी यूज़ करेंगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम अपना टाइटल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आप जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे वो आपके URL का पार्ट बनेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम हमने जो गिग टाइटल क्रिएट किया, उसमें हमने ये वाले सारे वर्ड्स को यूज़ किया। जैसा कि हमने PPT प्रेजेंटेशन लिखा, सो PPT आई विल PPT प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, PPT स्लाइड्स, PPT डिज़ाइन, पावर पॉइंट टेम्पलेट। तो हमने ये सारे के सारे कीवर्ड्स अपने गिग टाइटल के अंदर प्लेस कर दिए। इसका फ़ायदा ये होगा, जब आप अपनी गिग क्रिएट करेंगे, आपने जो फर्स्ट टाइम टाइटल सेट किया था, ये आपके URL का पार्ट बन जाएगा। तो एग्जांपल आपके सामने है कि URL का पार्ट ये कैसे बनेगा, और जब ये URL का पार्ट बन जाएगा, तो ये URL के कीवर्ड्स भी आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी गिग को रैंक करने के लिए। सो ये कोई सेंस तो क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन हमारी रैंकिंग में काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। और उसके बाद वंस यू विल क्रिएट द गिग, ये आपके URL का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद आप अपने टाइटल को चेंज कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट, जब आप अपने टाइटल को अपडेट करें, तो जो कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए थे और जो आपने टैग्स में और टाइटल में यूज़ किए थे, आप उन्हीं को किसी तरह यूज़ करने की कोशिश करें कि वो एक सेंस भी क्रिएट करें और वो दोबारा से आपके टाइटल में रिपीट भी हो जाएं। सो अगर अब यहाँ पे देखा जाए, तो मैंने जो टाइटल अपडेट किया, दैट इज़ आई विल डिज़ाइन PPT प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट टेम्पलेट। सो पावर पॉइंट टेम्पलेट भी ऐसा कीवर्ड है जो हमने रिसर्च किया था, और PPT प्रेजेंटेशन भी ऐसा कीवर्ड है जो हमने रिसर्च किया था और जिसको हमने रेकमेंड किया था, और इसको हम ऑलरेडी URL का पार्ट बना चुके हैं। सो अगर अब कोई PPT प्रेजेंटेशन लिख के सर्च करता है फाइवर के ऊपर, सो ये एक ऐसा कीवर्ड है जो आपके करंट टाइटल में भी यूज़ हो रहा है, आपके URL का पार्ट भी है और आपके टैग्स का पार्ट भी है। सो देर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस कि आपकी जो गिग है वो फर्स्ट पेज पे नज़र आएगी, एंड client will approach you for the services. So this was all about searching for less competitive keywords and how to rank your gigs. So thank you so much for your time. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।